वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आप सभी का है स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में, जहां मैं आप सभी को बताने जा रही हूं आज के स्पेशल प्रोग्राम के बेहद स्पेशल एपिसोड में ब्यूटीफुल लवली लाइफस्टाइल को कैसे रणधीर कपूर ने अगलीस्ट फेज से भी जूझकर सामना करते हुए दर्द को पूरी तरह से अपने अंदर दबाकर अभी तक खुद को स्ट्रांग बनाकर रखा है। जी हाँ, यकीन आप नहीं करेंगे, लेकिन रणधीर कपूर की कभी लाइफस्टाइल बॉलीवुड में अपने आप में एक इंस्पिरेशन थी और पूरा इनका परिवार अपनी लेगेसी को लेकर तारीफों में रहता था। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर और उनके 3 बेटे रणधीर, राजीव और ऋषि कपूर। बॉलीवुड में इनका अभिनय का सिलसिला जारी रहा। ऋषि के जाने के बाद अब रणबीर है जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रणधीर की वो 2 बेटियां, जिनकी एक बेटी करिश्मा ने अपनी जिंदगी में अपने हमसफर संजय कपूर को होने के बाद तन्हाइयां ही बटोरी, लेकिन करीना है जो अब भी बॉलीवुड में एक्टिव है। उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा है। अब रणधीर तो बॉलीवुड में नजर नहीं आ रहे, फिर भी इनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन लाचारी ऐसी है कि वो चल नहीं पाते हैं अपने पैरों से। कितनी बीमारियां, प्रॉब्लम से भरी उन्हें झेलनी पड़ रही है। आइए इस सारे बारे में जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम के जरिए। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर की बात करें तो रणधीर कपूर वाकई में काफी ज्यादा सुपर हिट अपने जमाने के अभिनेता रहे। आज सिर्फ और सिर्फ कपूर परिवार के इस जनरेशन में रणबीर कपूर है जो बॉलीवुड में इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आलिया भट्ट से उनकी शादी होगी, वो आगे बढ़ेंगे और संपत्ति पर राज करेंगे। लेकिन अभी रणधीर कपूर के होते हुए बाकी भाइयों की संपत्ति में उनके जो हिस्से हैं, कपूर परिवार की जो संपत्ति है उनका हिस्सा उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी के हिस्से हैं। अब रणधीर कपूर की पहले तो हम आपको बीमारी की बात बता दें, क्योंकि बीते साल ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद, अपने भाई के गुजर जाने के बाद रणधीर बहुत अकेले पड़ गए थे और राजीव उनका साथ देने आए थे, क्योंकि रणधीर पहले से ही हेल्थ इश्यू का सामना कर रहे थे। रणधीर को इस साल कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर भी हॉस्पिटल में आईसीयू तक में रहना पड़ा था और महीनों वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे। 74 साल के रणधीर कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में जब रहे तो सीधा वो अपने पुराने बंगलों से शिफ्ट होकर, कपूर मेंशन से शिफ्ट होकर नए घर में आ गए, जो कि उनकी बेटियों के घर के करीब था, जहां उनका ख्याल रखा जा सके। ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें आईसीयू की ज़रूरत नहीं थी। कहा जाता है कि कोविड के दोनों ही वैक्सीन डोज के बावजूद वो हॉस्पिटलाइज थे। वो फिर ठीक हुए धीरे धीरे। रणधीर कपूर का ट्रीटमेंट चला। वैसे आपको पता हो ना हो, उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। वो एक कदम भी नहीं चल पाते हैं बिना सहारे के। एक नहीं, 2 स्टाफ की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। एक कदम सीढ़ियों से चलने में हाथ में बैसाखी रहता है एनी टाइम रणधीर कपूर के। रणधीर कपूर की पत्नी बबीता भी उनके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहती, ना ही बेटियां उनके साथ रहती, क्योंकि करीना अपना घर सैफ के साथ बसा चुकी है। सैफ अली खान से हटकर अगर करीना की बहन की बात करें, करिश्मा की, तो उन्होंने तलाक के बाद अपने बेटे और बेटी कियान और समारा की जिम्मेदारी उठाई है और वो अपने घर पर रहती हैं। रणधीर कपूर अपनी पत्नी से सालों पहले ही जुदा हुए थे और अपने भाइयों के साथ, अपने पिता राज कपूर और माँ कृष्णा के साथ रहते थे। इसलिए वो कपूर मेंशन जो करोड़ों का है, वो रणधीर कपूर की संपत्ति का हिस्सा है। और एक बात की जाए अगर स्टूडियो की, तो आरके स्टूडियो को बेचने का फैसला उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिया, जब राजीव और रणधीर जिंदा ही थे। राजीव और ऋषि कपूर जिंदा ही थे। रणधीर तो हमारे बीच हैं और दुआ कर रहे हैं कि रणधीर की सेहत उन्हें कभी कमज़ोर ना पड़ने दे। लेकिन रणधीर कपूर की इलनेस के बारे में तो आपको पता है, राजीव के जाने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है कि 24 घंटे के लिए उनके साथ एक नर्स होती है। जी हाँ, और इसी कारण से रणधीर कपूर 10 महीने राजीव कपूर की ज़िंदगी के आखिरी 10 महीने अपने सामने उन्हें देख सकें, क्योंकि उनकी बीमारी ने उन्हें लाचार कर रखा था। ऐसे में रणधीर कपूर के बारे में कहा जाए तो रणधीर कपूर जो काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं, जिन्हें
नशे की लत लग गई थी एक बार, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर उनकी पत्नी बबीता उन्हें छोड़ गई थी। उनकी संपत्ति भी करोड़ों नहीं अरबों में है दोस्तों। जी हाँ, आपको यकीन हो ना हो, लेकिन रणधीर कपूर के पास $1 बिलियन की संपत्ति है। वर्ल्ड वाइड में कमर्शियल इश्यूज उनके चलते हैं, और आपको पता है साल 2010 में हाउसफुल में वो आए थे नज़र, और पिछले कुछ सालों से वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनकी इनकम इतनी बड़ी पहले से ही है कि उन्हें किसी के सामने झुकने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ये हम आपको जानकारी देना चाहेंगे एक बार फिर से। उनके नेटवर्थ के बारे में, इंडियन रुपीज़ के मुताबिक जो नेटवर्थ है उनकी, इस बारे में बताना चाहेंगे। वो 322 करोड़ रुपए है। टोटल एस्टिमेटेड जो उनके पास फिलहाल संपत्ति है वो 322 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और इसलिए संपत्ति की पूरी तरह से मालकिन करीना और करिश्मा बनेंगी, क्योंकि उनका अपना बेटा नहीं है, 2 बेटियां ही हैं। और ऐसे में रणधीर कपूर के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें कि रणधीर कपूर के बारे में कहा जाता है कि रणधीर ने खुद कहा था, हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत, किसी और के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। करिश्मा का जब तलाक हुआ संजय से, तो रणधीर ने खुलकर इस पर बात किया था कि सब जानते हैं कपूर की लेगेसी के बारे में। अब बात हो रही है रणधीर कपूर के बारे में, तो आपको बता दें साल 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म के साथ उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। एक्टर बनने के साथ उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। और ये आपको मालूम होना हो, कपूर फैमिली जॉइंट रही है, इसलिए इनकी संपत्ति जॉइंट में काफ़ी बड़ी तादाद में मानी जाती हैं। 34 फिल्में उनकी रही साल 1971 से लेकर साल 1987 के बीच। थर्ड हाईएस्ट पेड एक्टर थे वो साल 1971 से साल 1975 तक, धर्मेंद्र के साथ, जो उस वक्त के सुपर हिट हीरो थे, क्योंकि रणधीर ने एक से बढ़कर एक 24-16 हीरो फिल्म्स की हैं, और इसीलिए रणधीर कपूर की बात होती है। आपको ये जानकारी हम देना चाहेंगे रणधीर कपूर के बारे में ये भी कि रणधीर ने 10 मल्टी स्टारर फिल्म की है, जिसमें 8 बॉक्स ऑफिस हिट रही है। इसके बारे में बताना चाहेंगे जो अरबों की संपत्ति उनके नाम है, इसकी वजह एक और है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही उन्होंने करियर की शुरुआत कर दी थी। मास्टर डब्बू जो कि 2 उस्ताद फिल्म में है, इस रोल से उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें यही नाम मिला, और इसलिए डब्बू अंकल के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, रणधीर कपूर की करंट सिचुएशन के बारे में हमने बात किया, उनके हेल्थ कंडीशन से लेकर उनकी फैमिली के वेल्थ की कंडीशन की हमने आपके बीच बात की है। अब वक्त हो गया है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट इस शो के अगले एपिसोड को लेकर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट प्लीज सब्सक्राइब एंड नेवर मिस टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।